के रुद्राक्ष में कई लोग कहते हैं रुद्राक्ष महोत्सव होता है, हम लोग रुद्राक्ष महोत्सव में आते हैं। हम कहते हैं जिंदगी में कहीं जाओ ना जाओ, पर सीहोर में जब रुद्राक्ष महोत्सव हो 7 दिन का, 7 दिन मेरे बाबा के चरणों में पड़े रहो और उस रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद लेते रहो। 7 दिन बाबा के चरणों में पड़े रहो। कोई कहे हम पहले हो जाए बाद में, ना आते रहो, बाबा तुम्हें बुलाता रहे। और कभी मौका लगे सीहोर जाने का तो कंकर शंकर 5 कंकर उठाकर उसका पूजन कर कर रख कर 1 कंकर लेकर बाबा से एक रुद्राक्ष झोली पसार कर बाबा देना। रुद्राक्ष को साधारण नहीं, जो बीमारी है, तकलीफ है, दुख है, जब लेते समय बाबा से प्रार्थना करना, बाबा हमारे दुख मिटाने के लिए आपको लेकर चल रही हूं, दुख मिटाने। उस बहन ने लिखा है, दिव्या पाटिल ने, कि ऑपरेशन थिएटर में ससुर जी को बुलाया गया और कहा कि ये पहला ऑपरेशन है जिसमें गठान बाहर निकल गई, किडनी रह गई है। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। और हमारा भरोसा कहता है, विश्वास कहता है, सिरपुर की धरा पर आप जो लाखों की संख्या में आए, जैसा नजारा काशी में 5वें, 6ठे और 7वें दिन था, वो नजारा तुमने पहले दिन कर दिया। जो नजारा काशी में 6ठे, 7वें दिन था, वो नजारा इस सिरपुर महाराष्ट्र की भूमि पर पहले दिन देखने को मिल रहा है। पहले दिन। और उस नजारे से भी भारी नजारा, ये शिव तत्व है, ये शंकर अवघड़ी भरोसा। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष साधारण नहीं, उस भूमि पर जाना साधारण नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग का केंद्र बिंदु है कुबेरेश्वर धाम की भूमि। जब दिल से जाओगे, 12 ज्योतिर्लिंग का बल कुबेरेश्वर बाबा की उस भूमि पर आता है। आप दिल से मांगोगे, वो दिल से देता है। जाओ, 1-2 दिन वहां रुको, बाबा के धाम पर दरी बिछाओ, सो, कंकर शंकर की पूजन करो, थोड़ा सेवा झाड़ू, भोजनशाला में भोजन परोसना, बनवाना, सब करो, सेवा करो से। शिव के आश्रित होकर शंकर। फिर किसी ने कहा कि कथा में जाकर क्यों बैठे? हम टीवी पर कथा सुनते तो हैं, हम मोबाइल पर कथा सुनते तो हैं। आप कहते हो कि आपके नजदीक में 100, 150, 200, 250, 300 किलोमीटर की दूरी पर भी अगर कथा हो तो उसको ग्रहण करिए। एक तो कथा अपने क्षेत्र में हो, ये बड़ी कठिन, बड़ी मुश्किल बात है। कथा होते होते भी कहीं ना कहीं कुछ अड़चन आ जाती है, कोई तकलीफें आ जाती हैं और कैंसिल हो। अब ये भी आज ही लखनऊ में जो कथा होने वाली थी वो कैंसिल हो गई। 24 दिसंबर से जो 30 दिसंबर तक की कथा लखनऊ में थी वो कैंसिल हो गई। क्यों? क्योंकि जहां कथा होना थी वो प्रांगण लगभग 7-8 एकड़ का था। अब जब ये सिरपुर की कथा 60 एकड़ के प्रांगण में लगभग 100 बीघा जमीन में हो रही है, तो फिर व्यवस्था भी तो ऐसी चाहिए। 60 एकड़ का ये प्रांगण है जिसमें भक्त लोग बैठे हैं। सौ बीघा जमीन के अंदर अंदर ये पूरी व्यवस्था करी गई। कोई पुण्य है। क्यों? नाम का स्मरण होगा तो हृदय में रमण होगा, रमण होगा तो दुख का मरण होगा, ये निश्चित है। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। फिर किसी ने पूछा कि गुरुजी पंडाल में बैठ के कथा क्यों सुने? टीवी पर सुन ले हम, मोबाइल पर सुन ले हम, पंडाल में क्यों? तो याद करो 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं इस मनुष्य के शरीर में। बारीक बारीक रोमों को अगर ये पूरे शरीर के एक एक रोमों को गिना जाए तो 3.5 करोड़ रोम पूरे शरीर में है। कितने हैं? जम के बोलो जरा। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में। अग्नि पुराण में एक प्रसंग मिलता है कि पूछा गया कि ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र परमात्मा ने मानव के शरीर में क्यों दिए? तो कहा गया, अग्नि पुराण कहती है कि 3.5 करोड़ बार मनुष्य को एक दिन में भगवान का नाम लेना पड़ेगा तब तरेगा। अब मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने पंडाल में सुन रहे हैं, आप और हमसे भी कोई पूछेगा कि गुरुजी आपने 3.5 करोड़ बार क्या भगवान का नाम कभी लिया है? आपने लिया है 3.5 करोड़ बार एक दिन में भगवान का नाम? जम के बोलो जरा। कोई संत साधु सन्यासी तपस्वी भी नहीं होगा जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले। तो अग्नि पुराण में आया कि ये मनुष्य तो 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले ही नहीं पाएगा, फिर इसका क्या होगा? और शास्त्र कहता है जिसने 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले लिया तो उसके दुख भगवान धीरे धीरे काटना चालू कर देता। तो फिर ये 3.5 करोड़ बार बोल ही नहीं पाएगा तो इसका दुख भी नहीं कटेगा। तो फिर अग्नि पुराण ने कहा कि एक काम हो सकता है। शंकर जी बोले पार्वती से, पार्वती 3.5 करोड़ बार कोई अकेला बैठकर नाम नहीं ले सकता, तो कथा के मंडप में जाकर बैठ जाए। जब कथा के मंडप में किसी नाम का उच्चारण होगा, सब एक साथ बोलेंगे, ताली भी बजाएंगे, वो अक्षर जब एक एक के मुंह से निकलेगा, आपस में टकराएगा, छार छार हो जाएगा, तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र में समा जाएगा और उसका कल्याण होगा। अब लोग कहते हैं महाराज जी, लोग पंडाल में कथा सुनने के लिए आते हैं तो इनका दुख क्यों कट जाता? कैसे कट जाता? इनका दुख कटता कैसे है? उसका केवल एक कारण है कि आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब आप नाम का उच्चारण करते हो, आपके मुख से शब्द निकलता है, वो टकराता है। अभी इसका कोई प्रमाण है कि शब्द टकराता है? उसका प्रमाण है गीता जी का उपदेश। गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। बोलो सुनाई कि नहीं सुनाई?
अर्जुन को जो कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता सुनाई, वो गीता का ज्ञान जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, अर्जुन को बोले भगवान कृष्ण गीता, उस गीता का उपदेश जब भगवान कृष्ण ने दिया, तो वो गीता बोलने पर भगवान के मुख से जो शब्द निकले, वो शब्द आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर घूम रहे हैं। इसलिए वहाँ पर बड़े बड़े रिसर्च सेंटर लगाए गए कि भगवान ने जो ध्वनि में बोला था, वो ध्वनि पकड़ना है और उन अक्षरों को पकड़ना है। उसी अक्षरों को पकड़कर हमारे वेद और शास्त्र ये गीता का ज्ञान देते। अक्षर जो तुम बोलते हो वो वायुमंडल में हमेशा रहते हैं, वो गूंजते रहते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होते। हमारे द्वारा, आपके द्वारा बोले गए